डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति आयुष के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। तो रोज़मर्रा में हम जो है बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि जो है ये सब्जी या फल जो है ख़राब है, इसमें मिलावट है, इसको इस केमिकल से बनाया गया है। कुछ दिन पहले हमने आलू के बारे में पढ़ा था, कल मैंने न्यूज़ पढ़ी थी केले के बारे में भी कि इसका जो पीलापन है वो भी दवाइयों के माध्यम से किया जा रहा है। और भी खाद्य सामग्री हमारी है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट के हम जो है नए नए जो है डेली आर्टिकल्स पढ़ते हैं। लेकिन आज का बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी फल सब्जियां खाकर आप बीमार पड़ते हो ना, उनके एक तरह से इलाज के लिए आप चाहते हो कोई दवा मिले, दवा खाएं और उसका एक तरह से इलाज हो जाए। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जिन दवाइयों का हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पैरासीटामोल हो या फिर कोई अन्य दवा हो, उन सब में मिलावट है। और जो है 3 नई फेक दवाइयाँ यहाँ पर ढूंढी गई हैं, उनका नाम तो पता नहीं है। लगभग यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 दवाइयाँ ऐसी जो बिल्कुल फेक हैं, वो दवाइयाँ है ही नहीं और उनको जो है लेबलिंग ब्रांडिंग करके दवा के रूप में मार्केट में बेचा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें मिलावटी मिल रही है कि उनसे लोग बीमार हो रही है। बीमारी को ठीक करने के लिए दवा खा रहे हैं, पता चला दवा खा के और बीमार हो रहे हैं क्योंकि दवा ऑलरेडी मिलावटी है। ठीक है, देखो आर्टिकल हमारा है, बाजार में बिक रही है 3 नकली दवाइयाँ। 3 नकली दवाइयों के अलावा जो है लगभग 59 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मानक जो एक तरीके से पैरामीटर्स होते हैं किसी दवाई के अच्छे होने के गुणवत्ता में जो है कमतर पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें भी मिलावट है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि काम नहीं करे, बस दवा खा रहे हो, दैट्स इट। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स के लिए कई बार आपने सुना होगा कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स ना तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो न्यूट्रल रहते हैं कि हमें जो है तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे बालों स्किन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम हमारा बस इस्तेमाल करते रहो। तो देखो यहाँ पे चर्चा में क्या है, कुछ चीज़ें चर्चा में है। तो हर महीने जो एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसमें बताया जाता है कि इस महीने कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि गुणवत्ता मानक पर अच्छे स्तर पर है, कुछ खराब स्तर पर है। क्या कोई ऐसी दवा है जो मार्केट में फेक मेडिसिन के एक तरीके से जो है बेची जा रही है। तो जो हमारा CDSCO जो हमारा है वो हर महीने रिपोर्ट जारी करता है। देखो क्या लिखा है, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो CDSCO, की लेटेस्ट मासिक रिपोर्ट में 56 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कैसी हैं, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, जो कि मानक एक तरीके से क्वालिटी जो सेट की गई है उसके हिसाब से वो ठीक नहीं है, एक तरीके से कमतर हैं या फिर लो क्वालिटी के मेडिसिन हैं जो कि आपके स्वास्थ्य पर कोई अच्छा प्रभाव तो फिलहाल नहीं डालेंगे। जिसमें रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन भी हैं। 3 ड्रग्स जो है यहाँ पर जाली भी हैं। देखो इनका प्रॉब्लम ये है, अब नॉर्मल चीनी खाते हैं ना तो होता है कि भाई नेचुरल है वो, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे। लेकिन मिलावटी चीनी दे दी जाए आपको, उसके कुछ स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो जिस क्वालिटी की होनी चाहिए नहीं है तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर और बात करें हम यहाँ पे मुख्य बिंदुओं की, तो गैर मानक गुणवत्ता जो है और नकली दवाइयों की सूची जो है हर महीने जारी होती है। आपको बताया है कि 56 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि जो है गुणवत्ता मानक पर खरी नहीं उतर रही। नाम अगर हम देखना चाहें तो कैल्शियम 500, कुछ लोग होते हैं ना कि कैल्शियम की कमी है बॉडी में, कैल्शियम की टैबलेट्स खा रहे हैं। मल्टीविटामिन्स की, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, बहुत सारी दवाइयाँ लोग खाते हैं। ठीक है, उसमें से आधी दवाइयाँ जो है क्या हैं, मतलब लो क्वालिटी की हैं जो कि आपको नहीं खानी चाहिए। लेकिन जो है आप खा रहे हो कि हमारी बॉडी में जो है विटामिन, कैल्शियम की कमी हो गई, वो पूरी हो जाए। उनके अंदर खुद ही कैल्शियम और विटामिन की ऑलरेडी कमी है, वो पहले पूरी खुद नहीं है। ठीक है, देखो विटामिन D3 250, IQ टैबलेट्स IP, फिर क्या है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कुछ ना दवाइयों के नाम उल्टे सीधे लूँ या थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो गड़बड़ हो जाए तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा, डॉक्टर नहीं है। टैबलेट USP 500, एसेक्सक्लोफेनॉक, पैरासीटामोल टैबलेट्स जैसी दवाइयाँ जो हैं ये सारी जो है लो क्वालिटी की हैं। अगर बात करें टॉप सेलिंग जो है कफ सिरप, मल्टीविटामिन्स, एंटी एलर्जिक जो है समेत 49 दवाइयाँ जो है यहाँ पर क्वालिटी पैरामीटर्स पर जो है ठीक नहीं बैठी हैं।
अब आपने पढ़ा है ना, आप बहुत पढ़ते रहे हो कि जो भारत जो है मेडिकल टूरिज़्म के लिए जो है जाना जाता है। बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ पर जो है इलाज के लिए आते हैं और बहुत सारी जेनेरिक दवाइयाँ हैं जो भारत में बनाई जाती हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हम भेजते हैं। जो गरीब देश हैं वहाँ पर हमारी दवाइयाँ जाती हैं। तो सोचो कि हमारी दवाइयाँ जा रही हैं कि वहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको जो सस्ते दाम में जो दवाइयाँ उपलब्ध करा के उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं और दवाइयाँ अपने आप में खुद ही खराब है। देखो लिखा, भारत जेनेरिक दवाइयों का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्ति करता है। हम बहुत सारे देशों में भेजते हैं। एक अनुमान है कि उत्पादन की जा रही दवाइयों का 12 से 25% जो है मिलावटी या नकली या घटिया क्वालिटी का है। 12 से 25% ऐसा है जो अपने आप में बहुत लो क्वालिटी का है और हम जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर जो है विदेशी देशों को आपूर्ति भी कर रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर कितनी कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पर जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो दवाइयों की सब कैटेगरीज हैं कि कौन सा कितनी गुणवत्ता वाला है, उसके आधार पर 3 कैटेगरीज में रखा गया है इसको। श्रेणी ए होती है जिसमें है नकली और मिलावटी दवाएं जो है उनको कैटेगरी ए में रखा गया है। श्रेणी बी में है कंपाउंड टेस्ट में जो फेल हो जाती हैं या फिर जो माना जाता है कि 70% से अधिक जो है सामग्री उनमें सक्रिय नहीं है, मतलब जो है सरदर्द के लिए कोई एलिमेंट चाहिए और सरदर्द की टैबलेट में जो है 70% जो मटेरियल है वो ऐसा है जो कि सरदर्द के लिए काम ही नहीं कर रहा है, तो इनको यहाँ पे श्रेणी बी में रखा जाएगा। श्रेणी सी में है लेबलिंग या फॉर्मुलेशन। कई बार तो होता है ना कि लेबलिंग जो कि जो बाहर लिखा है दवाई में अंदर कुछ वैसा है ही नहीं, या गलत तरीके से जो है वहाँ पे जो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया गया है, तो उनको श्रेणी 3 में रखा गया है या श्रेणी सी में रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि क्वालिटी जो कंट्रोल की रिपोर्ट हमारी है वो क्या कहती है। उसका कहना है कि ये छोटी कंपनियां हैं उनकी दवाइयों में ज़्यादा मिलावट है और इनकी दवाइयाँ बिकती हैं ग्रामीण इलाकों में। शहर के पढ़े लिखे लोग जो है महंगी महंगी दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ खरीदते हैं। अगर कोई ब्रांड, जैसे आप और मैं हैं, अगर हम कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो असरदार है, जाहिर सी बात है वो अच्छी खासी कंपनी की होगी। हम कभी केमिकल जो है केमिस्ट पे जाते हैं और वो दवाई नहीं देता है तो मैक्सिमम टाइम होता है कि नहीं, हम दूसरी दवाई नहीं लेंगे। जो है हम बोलते हैं ना कि भाई वही दवाई दो, तो जो है केमिस्ट वाला बोलता है कि सेम फार्मूला की दूसरी कंपनी की दवाई ले लो, तो ज़्यादातर लोग मना कर देते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में है जो है वो जाते हैं, बस बोलते हैं सर दर्द की टैबलेट दे दो, उनको नहीं मतलब है कि आपने कौन सी ब्रांड की कौन सी कंपनी की दी है। तो ऐसे इलाकों में छोटी कंपनियों की दवाइयाँ बिकती हैं और वहाँ पे जो है लोगों पे जो है इसका खतरनाक जो है असर आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बाजार इनका जो है छोटे या ग्रामीण इलाकों में ही होता है। और दूसरा अगर बात करें दुष्परिणाम की, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर आप जो है लो क्वालिटी की या फेक मेडिसिन लेते हो, तो पहला तो है कि मृत्यु हो सकती है। मान लो कि किसी व्यक्ति के लिए वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, 1 या 2 टाइम का डोज अगर मिस कर दे उसकी मौत हो जाएगी। वो मार्केट से दवाइयाँ तो ले करके आए कि हाँ यही दवाई खा रहे हैं, वो दवाई नहीं मिली, सेम फार्मूला वाली दवाई ले आते हैं दूसरी ब्रांड की, पता चला वो फेक थी, उसने वो खाई 2 टाइम, उसके हिसाब से तो वो खा रहा है लेकिन उसकी बॉडी में पहुंच नहीं रही, तो मृत्यु भी हो सकती है। साथ में जो है गंभीर स्वास्थ्य खतरे भी हो जाते हैं और क्रॉनिक और क्रिटिकल बीमारियों के उपचार को प्रभावित करती हैं। ये क्या होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो दवाइयों पर ही निर्भर करती हैं। अगर इसका मतलब जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है या एड्स का मरीज़ है जैसे, या उसको जो उनको होता है कि जो है पर्टिकुलर डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ लेनी है, या टीबी का कोई मरीज़ है उनके तो पूरा होता है कोर्स फिक्स है 6 महीने तक का, तो जिनको डेली जो है दिन में 4 बार दवाइयाँ लेनी ही लेनी है, अगर वो जो है इन दवाइयों के झांसे में आ जाते हैं तो उन पे जो है बहुत दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। ड्रग्स रेजिस्टेंस की भी समस्या हो जाती है। इसका मतलब ये होता है आपने अगर एक बार कोई ऐसी दवा, जैसे आपको बोला था कि आप बहुत ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक्स मत खाइए, वरना एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि 200 mg की आप कोई सर दर्द की टैबलेट खा रहे थे, 4 महीने बाद वो टैबलेट आपके सर दर्द पे काम ही नहीं कर रही है, आपको कोई दूसरी टैबलेट खानी पड़ती है। इसका मतलब है कि ड्रग्स रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरियाज हो जाते हैं। इसके कारण होता है क्या है कि दवाइयाँ आपकी बॉडी पे या बीमारी पे काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसा ना हो कि हम कोई गलत टैबलेट खा ले, कल को कोई ऐसा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आए, उसके लिए हम दवा खाएं तो वो काम ही ना करे। ठीक है, ये भी रीज़न है। फिर क्या है, घटिया दवाइयों का प्रचलन स्वास्थ्य प्रणाली और वैध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर विश्वास को भी उठाता है। जैसे अभी आर्टिकल चल रहा है बहुत चर्चा में सिद्धू जी का,
उन्होंने बोला कि मैंने जो है दवाइयाँ नहीं खिलाई अपनी बीवी को, जो है हल्दी और पता नहीं कौन कौन चीज़ें पिला पिला के या जो है जड़ी बूटियों के माध्यम से जो है कैंसर का जो इलाज करी। उन पर जो है जुर्माना या फाइन लग गया है कि आप ऐसे मिसलीड करेंगे तो लोगों का जो है दवा डॉक्टर्स पर या फिर है हमारे स्वास्थ्य संगठनों संस्थानों पर भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि ऐसा कोई मरीज जो है ठीक हो जाए बिना जो है मेडिसिन लिए। तो क्या है कि हमारे स्वास्थ्य जो संस्थान है उन पर जो है लोगों का भरोसा उठ जाएगा। अब बात करें कि क्या कोई सज़ा का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी जो है इनके तहत जो है पकड़ी जाती है कि जो है फर्जी दवाइयाँ बेच रहे हैं या फर्जी दवाइयाँ बना रहे हैं, मिलावटी दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत जो है यहाँ पर अपराधों की सज़ा तय की गई है। अगर नकली और मिलावटी दवा कोई बेच रहा है तो कम से कम 10 साल की सज़ा या आजीवन कारावास हो सकता है। नकली और मिलावटी दवाइयाँ बनाने और बेचने पर जो है कम से कम 10 साल या आजीवन कारावास। इसके अलावा अगर कोई आप मामूली सबस्टैंडर्ड दवाओं पर कुछ थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया, लेबलिंग में चेंज कर दिया या फिर जो है थोड़ा बहुत ही वहाँ पर मिलावट कुछ गड़बड़ किया, तो 1 साल या 2 साल की सज़ा यहाँ पर उस व्यक्ति को हो सकती है। तो ये हमने आज पढ़ा कि मार्केट में जो है फल फूल सब्जियों के अलावा दवाइयाँ भी मिलावटी मिल रही हैं या नकली मिल रही हैं, जिनसे जो है आपको सावधान होने की ज़रूरत है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी दवा खरीदे तो ढंग से नाम पढ़ें उसका। सिमिलर नेम्स की कई बार मेडिसिन आपको लगता है कि सेम ही नाम है, सेम ही कंपनी है, वहाँ पे फ्रॉड होता नज़र आ जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारा आज का आर्टिकल। इसमें हमने पढ़ा कि नकली दवाइयाँ, जाली दवाइयाँ से या सब स्टैंडर्ड दवाइयों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पर क्या सज़ा का प्रावधान है, ये सारा हमने यहाँ पे आर्टिकल में कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।